पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार आपको दिखाया जा रहा है कि कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी वहां, जब 2 बजे के वक्त वो पर्यटक अपने परिवार के साथ, कोई हनीमून मनाने के लिए वहां आया तो कोई अपने परिवार के साथ घूमने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें नजर आई, जो दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं, वो लोगों को कचोट रही हैं। विनय नरवाल की कहानी के बारे में आपको हम लगातार बता रहे हैं। अब आपको एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं, कानपुर का एक किस्सा जो दिलों को झकझोर रहा है। कैसे शुभम द्विवेदी आतंकवादियों की गोली का जो शिकार थे, वो पहले वो शख्स थे जो उनकी गोलियों का शिकार हुए, मदद कहीं से ना मिली। शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले थे। कानपुर में राहुल गांधी पहुंचे हैं और लोगों से, वहां के जो उनके परिजन थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनकी पत्नी से जाना कि आखिर वहां की दर्दनाक स्थिति क्या थी। एक एक करके आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी को, जो पत्नी थी उनकी शुभम की, उन्होंने क्या कहा। शुभम की पत्नी ने कहा कि वो पहले शख्स थे शुभम जो उस आतंकवादी हमले का शिकार हुए। उनसे धर्म पूछा गया और 5 सेकंड के अंदर, महज 5 सेकंड के अंदर, जब तक उन्होंने पलक भी ना झपकाई होगी, वो गोली का शिकार हो गए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को बताते हुए शानिया ये कहती हैं कि इस आतंकवादी हमले में महिलाओं को कुछ नहीं किया गया। आतंकवादियों ने कहा कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए, सरकार से बोलिए इसके बारे में। इसके बारे में लगातार राहुल गांधी पूछ रहे थे। उनका कहना था कि मैं सर्वदलीय बैठक में इस बात की मैंने बात की है कि सम्मानित किया जाए उन लोगों को जो इस हमले में मारे गए। जो शुभम द्विवेदी की पत्नी है, उनका कहना है कि पति को शहीद का दर्जा दिया जाए। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राहुल गांधी यूपी पहुंचे। पहले अमेठी गए, फिर उसके बाद कानपुर पहुंचे। और अब जो उनके पिता हैं, जो शुभम द्विवेदी के पिता हैं, उन्होंने क्या राहुल गांधी से कहा, क्या बात की, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, राहुल गांधी से उन्होंने ये पूछा कि आप बताइए, आपकी दादी भी आतंकवाद का शिकार हुई, आपके पिता भी आतंकवाद के शिकार हुए। अगर ये मंजर तब हुआ होता जब आपकी दादी की सरकार होती, तो इस पे क्या करते। राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया, 1971 याद है, 1971 में जो पाकिस्तान का हाल हुआ था, वही हाल दोबारा इस देश में होता, वही हाल पाकिस्तान का किया जाता जो उनकी दादी की सरकार में किया गया था। वाकई ये जो राहुल गांधी ने बात कही है, ये उसके लिए जो केंद्र में बैठी सरकार है, उसको एक कटघरे में खड़ा करके राहुल गांधी ने यहाँ पर उनके पिता को, शुभम द्विवेदी के पिता को जवाब दिया। लेकिन अब इस जो राहुल गांधी और उनके पिता की मुलाकात है, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस आई, ट्रोलिंग भी राहुल गांधी को खूब मिल रही है, तो वहीं कई लोग सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या कहना है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, इसको लेकर के आपकी क्या राय है। इस रिपोर्ट में इतना है।